छह ऐसी गलतियां जो ज़्यादातर व्यापारी आज के समय में टीम मैनेजमेंट के अंदर कर रहे हैं, जिसको उन्हें इंप्रूव करना चाहिए, जिसके चक्कर से उनकी टीम टिकती नहीं है, उनकी टीम बढ़िया काम कर नहीं पाती है, जिसके चक्कर से उनका रेवेन्यू कम हो जाता है और मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के अंदर। अपने पिछले 4 साल के बिजनेस कंसल्टिंग फील्ड के अंदर ऐसे ऐसे बिजनेसमैन से मिला हूं जिन्होंने ऐसी ही गलतियां करके अपना बहुत टाइम खराब किया है। बहुत सारे टीम के लोगों ने उन्हें इन गलती के कारण छोड़ दिया, जिसके चक्कर से उनका रेवेन्यू घट गया, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया, जिसको वो इंप्रूव नहीं कर पाए और समय के साथ सीख नहीं पाए। तो आज मैं वही 6 ऐसी गलतियां आपको बताने वाला हूं और साथ में सॉल्यूशन भी आपको देने वाला हूं कि कैसे आप उसको बेस्ट कर सकते हो चीज़ों को, और साथ में कैसे आप उसको और अच्छा कर सकते हो अपने टीम मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती करते हैं हमारे व्यापारी, वह है सबसे पहली गलती, वह है माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट पता क्या होता है कि ये भी मैं करूंगा, ये भी मैं करूंगा, मेरे बिना ये काम नहीं होगा, मेरे बिना वो काम नहीं होगा, मैं गल्ला छोड़ दूंगा तो टीम कैसे काम करेगी, मैं गल्ला छोड़ दूंगा तो बिजनेस कैसे चलेगा, मैं गल्ला छोड़ दूंगा तो माल कैसे आएगा, मैं ये मतलब मैं वाला इंसान होता है वो, जो सारे काम करेगा जी। वो किसी के ऊपर भरोसा करता ही नहीं है, किसी को काम डेलीगेट करता ही नहीं है, जिसके चक्कर से उसे बहुत नुकसान होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। वो फिर भी माइक्रो मैनेजमेंट करने में लगा रहता है, उसको मेंटली भी प्रेशर आ रहा है, साथ में उसको फाइनेंशियली भी प्रेशर आ रहा है, लेकिन तब भी इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाता। इसके नुकसान ये होते हैं कि इससे जो एम्प्लॉय है ना, उसका मोरल डाउन हो जाता है, इससे जो एम्प्लॉय है ना, उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। अब क्योंकि उसको पता है कि भैया मैं काम करने बैठूंगा, मेरा मालिक आके, मेरा बॉस आके उसमें काम में लग जाएगा, वो उस काम में जो है किसी न किसी बात में आके जो तिकड़मबाजी कर देगा। उसको, उस एम्प्लॉय को उस काम को करना आता भी है, वो 60-70% उस काम को कर भी सकता है, लेकिन भाई साहब माइक्रो मैनेजमेंट करने वाले आदमी को, व्यापारी को लगता है कि नहीं जी, जब तक मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा तब तक ये सही काम नहीं करेगा। पहले मैं भी ऐसे ही करता था अपनी टीम के साथ, मैं बैठ जाऊंगा जी हर चीज़ में। उसके बाद उसको दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा घट जाती है। टीम की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो घट जाती है, उसका जो टीम का जो एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट होता है ना, वो नहीं हो पाता। उस व्यापारी का जो एम्प्लॉय है, जो माइक्रो मैनेजमेंट करता है, उसका एम्प्लॉय स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि उसको पता है भैया काम ही नहीं कर देता यार, आदमी तो ये जब भी आएगा भैया मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं ही करता रहता है। साथ में जो एम्प्लॉय का एंगेजमेंट होता है आपके साथ, वो भी घट जाता है, क्योंकि वो उसको पता है यार मैं इसको बोलूंगा, इसको सुनना नहीं है कुछ, ये अपने मन के कर, अभी अपने मन की करता है, अपने मन के करता है, करते रहो भाई, तू ही कर, उसको और अच्छा है उसका, भाई तू ही करते रहे, सैलरी मिल रही है तू ही कर। तो आप क्या होते हो, आप टीम रखने के बाद भी एम्प्लॉय बन के काम कर रहे होते हो, बॉस की तरह काम नहीं कर रहे होते, एक लीडर की तरह काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर घुसे हुए होते हो। आप उसको स्केल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इनएबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आपकी टीम प्रॉपर रेडी है ही नहीं। क्योंकि आप सारे काम तो नहीं कर सकते ना, आप सेल्स भी खुद करोगे, मार्केटिंग भी खुद करोगे, ब्रांडिंग भी खुद करोगे, कस्टमर से मिलोगे भी खुद, इन्वेंटरी भी खुद संभालोगे, है ना, फाइनेंस भी खुद मैनेज करोगे। इतने सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता ना। तो उस टैलेंट को खरीद के लेके आओ जो आपके लिए काम करेगा। लेकिन क्या होता है वहां पर भी माइक्रो मैनेजमेंट, नहीं जी मैं ही करूंगा। क्योंकि क्या दिक्कत क्या है ना, देखो दिक्कत यह है कि इसके चक्कर से सेल्स अच्छी नहीं आती है, टॉक्सिक माहौल हो जाता है चारों ओर, पुअर डिसीजन मेकिंग होती है आपके एम्प्लॉय की, क्योंकि वो डिसीजन ले ही नहीं पाता, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हो। आप कर रहे हो जी माइक्रो मैनेजमेंट, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अब इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? आप काम को डेलीगेट करने से पहले ये देखो क्या वो 60 से 70% आपका काम कर रहा है आपके बिना, तो उसको वो काम दे दो और बाकी इसको ट्रेनिंग दे दो, समझा दो, क्योंकि आप उसको समझा दोगे, क्योंकि आप उसको ट्रेनिंग दोगे तो वो बेटर सीख पाएगा। इससे क्या होगा, उससे उसको जिम्मेदारी का अनुभव होगा, वो और इसको इंप्रूव करेगा। आप माइक्रो मैनेजमेंट से निकल पाओगे और उसका एक पूरा प्रोसेस बना दो कि एक्चुअल में काम कैसा होता है। एग्जांपल के तौर पर आपने किसी को हायर किया, अब उसको 60-70% या 50% भी काम आता है, लेकिन आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस है सेल्स चार्ट का, आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस है कि कैसे इस काम को किया जाता है, कैसे इस काम को किया जाता है। जैसे ही नया बंदा आया, आपने उसके हाथ में मैनुअल थमा दिया, मैनुअल वीडियो दे दी, और या फिर आपने उसको किसी कोच से कनेक्ट करा दिया कि भाई इसको सिखाओ, किसी कोच से आपने उसको कनेक्ट करा दिया कि भाई इसको सिखाओ, इसको ट्रेनिंग दो। तो अब क्या हो गया, आपने उसको जिम्मेदारी दे दी, वो सिखाएगा, वो सीखेगा, आपने मैनुअल दे दिया, अब उसको देख देख के काम सीखेगा। तो जब आप माइक्रो मैनेजमेंट से बाहर निकलने का प्रयास करोगे तो आप उसको पूरा का पूरा प्रोसेस बना के दो कि ये काम होता कैसे है। अगर आपको वो काम आता है, क्योंकि आप तो भैया माइक्रो मैनेजमेंट कर करके सीख गए हो ना उस काम को, अब पूरा उसका प्रोसेस बना दो कि ऐसे ऐसे काम होता है, कहीं पे कोई दिक्कत आएगी मुझे पूछ लेना और मुझे रिपोर्ट करना। उसको सिखाओ, उसके साथ बैठो, उसको सिखाओ, उसके साथ बैठो, फिर देखो वो कैसे कर रहा है, देखते भी रहो, सिखाते भी रहो, देखते भी रहो, सिखाते भी रहो। जिस दिन आपको लग गया कि अब ये मेरे बिना काम करने लग गया, अब उसको बोलो अब तू दूसरों को सिखा, दूसरों को डेवलप कर। तो माइक्रो मैनेजमेंट से बाहर निकलो, सबसे बड़ी गलती है। इससे आपको बहुत लॉस होता है, आपके पास पर्सनल टाइम है नहीं अपने लिए,
क्योंकि आपका काम एज ए लीडर क्या है कि मुझे स्केल पे काम करना है, मुझे नए कस्टमर, नए क्लाइंट, नई बिजनेस स्ट्रेटजी, नए प्रोडक्ट, नए इनोवेशन, नई क्लैरिटी, उस पर आपको काम करना है। आपको उस पर काम नहीं करना जी, देखो जी भैया सेल्स भी हम करेंगे जी, है जी, सेल भी हम करेंगे, मार्केटिंग भी हम करेंगे, भैया तुमको आता नहीं है भैया, है तो तुझे तो पता नहीं है कुछ। उसको लगता है कि भाई साहब तो खुद ही कर लेना, फिर कस्टमर फिर क्या होता है छोड़ के भागते हैं फिर वो। इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट नहीं, खुद को मैनेज करो, तब जाके मैनेजमेंट करना सीखो, लीडर बनो। उसका दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं टीम मैनेजमेंट के अंदर हमारे व्यापारी, अनेबल टू टेल द टीम द रोल एंड गोल करेक्टली, यानी कि अपने टीम को उसका रोल, उसका गोल उसको सही तरीके से बता नहीं पाते, यानी कि कम्युनिकेशन में दिक्कत है। अब ये होता क्या है, मान लीजिए आज मैंने किसी को हायर किया, अब मैं उसको सही से बता ही नहीं पाया कि भाई तुझे क्या काम करना है। वो कह रहा है सर मुझे क्या काम करना है, मैं कहता कुछ भी कर ले। मैं कहूँगा जी उससे सेल्स भी कर ले, तू एडिटिंग भी कर ले, तू ये भी कर ले, तू वो भी कर ले। उसको लगेगा भाई मुझे लेके किस लिए आए हैं। कभी आप उससे बोलोगे चाय लेके आ जा, कभी आप उससे बोलोगे भैया ये कर दे, कभी वो कर दे, तो उसको आप समझा नहीं पाओगे कि आपको उससे चाहिए क्या। ये दिक्कत मेरे अंदर भी थी, और ये ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये समस्या होती है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई से काम कर लेगा, उसको पता है वो कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, जो आपके मन में आता है वो उसको काम दे देते हो आप, तो दिक्कत हो जाती है। आपको सबसे पहले देखना है कि मैं किस चीज़ के लिए इसको हायर कर रहा हूँ। मैं सेल्स के लिए हायर कर रहा हूँ, तो सेल्स के लिए ही आपको उसको बिठाना है। फिर उससे आपको भैया मार्केटिंग भी कर ले, तू कस्टमर से बात भी कर ले, तू उससे मिलने भी चले जा, तू मेरे लिए चाय भी लेके आ जा, तू उसके लिए ये भी कर दे, तू ये भी कर दे, फिर उससे आप वो नहीं बोलोगे। फिर आप उसको करेक्टली बता पाओगे कि उससे आपको क्या चाहिए। इसलिए कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, क्योंकि आप उसको सही से रोल एंड गोल बता नहीं पाते। उसको ये नहीं बता पाते कि भाई तू आज आया है तो मुझे तुझसे ये चाहिए, तुझे ये काम करना है, इसी काम में तुझे माहिर बनना है, तो इसी काम के लिए लाया गया है, तेरी स्किल्स भी यही है, तेरी पढ़ाई भी यही है, और तुझे काम भी यही करना है। अगर आप नहीं बताओगे ना उसको प्रॉपरली रोल एंड गोल, दिक्कत क्या होगी, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ डायरेक्शन, है ना। उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो घट जाएगी, वो टीम के साथ कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पाएगा, वो कन्फ्यूजन में रहेगा, उसको पता ही नहीं है कि भैया मुझे करना क्या है। उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसको करना क्या है। तो आप किसको किस चीज़ के लिए हायर कर रहे हो, उसके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन करो। ये मैंने सीखा, क्योंकि मैंने किसी को हायर कर लिया, मैं बोलता तो ये भी कर ले, तो ये भी कर ले, तो ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, तो ये नहीं होता। एक आदमी को एक काम के लिए चूज करो, उसको माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर मत डालो, नहीं तो उसका भी वही हाल होगा जो पहले वाले पॉइंट के अंदर उस इंसान का होता है, उस व्यापारी का होता है, जो माइक्रो मैनेजमेंट करता है। वो आपको नहीं बनना। तो इसको आपको इंप्रूव करना है। रोल एंड गोल आपको प्रॉपरली कम्युनिकेशन के साथ उसको बताना है, फॉर्मेट के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तुम्हें ये काम करना है, बस हो गया। तो आपको उसका रोल एंड गोल बता देना है विथ स्ट्रैटेजी के साथ। तीसरी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं टीम मैनेजमेंट के अंदर हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, वह है हायर समवन हु इज लेस इंटेलिजेंट देन यू। वो अपने से कम बुद्धिमान आदमी को लेके आते हैं, क्योंकि हमको दिखाना है ना, बॉस भी तो है ना भाई, देख तेरे को ये भी नहीं आता, तेरे को ये भी नहीं आता। उसको लगता है भैया बॉस तो भैया बहुत जानकारी आदमी है, सर आप ही कर दो, फिर आप वही माइक्रो मैनेजमेंट वाले आदमी बन जाओगे। हमेशा उस इंसान को लेके आओ जो आपसे ज़्यादा जानता हो। आपको जानना है उस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन आपसे भी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जिसने पढ़ाई की है, जिसने लाखों रुपए खर्च किए हैं, जिसने समय लगाया है, उसको दो ना काम। वो जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जो आपके काम को मल्टीप्लाई कर सके। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे, नुकसान क्या होगा इसका, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि उसको आता ही नहीं है जिसको लेके आए हो आप, क्योंकि आप तो बॉस बन गए। आप तो ऐसे इंसान को लेके आए हो जो आपसे कम जानता है, क्योंकि आप बहुत जानते हो, तो फिर आप वहाँ हीरो बन जाओगे। उससे क्या होगा कि वो सीखने में उसकी लर्निंग बहुत स्लो हो जाएगी, जो उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो कम हो जाएगी, उसका आउटपुट कम हो जाएगा, उसका इनोवेशन और क्रिएटिविटी में उसका ध्यान कम रहेगा, क्योंकि उसका सारा काम आप कर दोगे, क्योंकि आप ज़्यादा जानते हो ना भैया उससे। फिर उसी के साथ साथ लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी उसका, वो किसी भी परिस्थिति को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। उसके बाद क्या होगा, उसमें रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप उसको ट्रेनिंग दोगे, समझाओगे, बताओगे, लेकिन तब भी नहीं सीखेगा, जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तो उसका आप पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे इंसान को लेके आओ जो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, या फिर आपसे ज़्यादा सीखने की ललक उसके अंदर हो, जिसको आप सिखा पाओ। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे सीख के ही आएगा, उसको सिखा भी सकते हो आप, जिसका लर्निंग एटीट्यूड होगा। तो उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कंपनी के अंदर, क्योंकि उसको लोगों को लगेगा यार ये कैसे कैसे लोगों को लेके आ रखा है, ना बात करने का ढंग, ना काम करने का ढंग, कुछ पता ही नहीं है लोगों को। तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अपने से बेहतर इंसान को लेके आओ। उसके बाद चौथी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो चौथी गलती है
यू हायर पीपल यू नो, यानी कि आप उस आदमी को लेके आते हो जो आपको जानता हो या जो जिसको आप जानते होगे, यानी आपका भाई बंदी वाला दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका घर का आदमी, उसको आप लेके आते हो। अब उसको लेके आने के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं भैया, ट्रस्ट होता है, साथ का आदमी है ना, कुछ बोलोगे तो भैया है ना जो है वो उस काम को कर देगा, है ना, बुरा नहीं मानेगा। लेकिन कई बार इसका उल्टा होता हुआ देखा गया है। इसलिए बिजनेस के अंदर जब भी किसी अपने को लेके आओ तो उसको पूरे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ नियम कानून समझा के लेके आना होता है, एग्रीमेंट के साथ उसको लेके आना होता है। ये गलती मेरे साथ भी बहुत सारी हुई। अब आप जिसको जानते हो उसको लेके आओगे तो फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे होंगे जी, आपका भरोसे का आदमी है, आपके काम का आदमी है ना, और उसी के साथ साथ आपको उसके ऊपर भरोसा भी है। लेकिन कई बार इसका उल्टा होने लग जाता है कुछ समय बाद। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी ऐसे इंसान को लेके आए, है ना, आपने कहा जी भाई ऐसा करो, आपका दोस्त है जो अभी इसको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, आपने उसको अपने साथ रख लिया, अब वो आपके साथ आ गया, अब आप तो बॉस हो, अब वो आपका दोस्त है, अब आपके वो भैया साथ के है ना, अपने बडीज़ हो आप साथ के। अब क्या होगा, एक समय बाद जब आप टॉप पे जाना स्टार्ट करोगे ना, टॉप पे जाना स्टार्ट करोगे, मान लो आप महीने के 3 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख में पहुंच गए, और आपका जो साथ वाला है, जानने वाला है, सगा संबंधी है, अगर वो नीचे रह गया ना, उसको लगेगा यार अपना कमाना 10 लाख हमको दे रहा है भैया, 50,000 हमको दे रहा है भैया, 20,000 रुपये है। उसको ये समझ में नहीं आएगा उस समय कि भाई वो बॉस है, वो लीडर है, वो काम कर रहा है, वो सीईओ है, वो उसने कंपनी बनाई है, वो काम कर रहा है, उसने दुकान खोली है, वो कोई भी काम कर रहा है तो वो मेहनत कर रहा है, वो उसको नहीं देखेगा। वो देखेगा कि भाई साहब ये इतना कमा रहा है, मैं इतना कमा रहा हूँ, फिर वो दूरियाँ बढ़ती हैं। तो कई बार उससे क्या होता है कि फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं, बाद में लड़ाइयाँ होती हैं। इसलिए जब भी आप अपने नेबर्स को लेके आओ, जब भी आप अपने रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, अपने परिवार, किसी को भी आप बिजनेस के अंदर लेके आओ, टर्म एंड कंडीशन बता के, और उसको ये पूरी तरीके से बताओ, अगर आप इसको बीट नहीं कर पाओगे तो हम आपको निकाल देंगे, और उसके जो है साइन होने चाहिए आपके एग्रीमेंट के साथ। तो एक वकील को पकड़ के उससे बढ़िया सा एग्रीमेंट बनवा के, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बनवा के उसके साथ काम करो आप, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कल के दिन उसको निकालने में दिक्कत नहीं होगी आपको, आप निकाल पाओगे आराम से। उसको लगेगा कि भैया मैं काम ही नहीं कर पाया, है ना, गलती तो मेरी है। लेकिन इसके नुकसान क्या होते हैं आपके साथ और आपकी टीम के साथ? दिक्कत क्या होने लग जाती है फिर कुछ समय बाद, फिर कहीं ना जो आपकी प्रोफेशनल बाउंड्रीज होती हैं वो कई बार ब्लर हो जाती हैं। अब वो आपका दोस्त है, अब वो आपका जानने वाला है, अब आपसे वो अगर तू तलाक से बात करेगा, और भाई अबे भाई ऐसा, अबे भाई अबे तू ऐसा कर रहा, तू, अगर वो आपकी टीम के सामने तू तलाक से बात करेगा, आपके साथ थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करेगा, क्योंकि आप तो उसको जानने वाले हो, आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। तो दिक्कत क्या होगी कि आपकी टीम के सामने आपकी नेगेटिव इमेज बन जाएगी कि इसका तो दोस्त इसकी इज्जत नहीं करता है यार, इसका तो भाई इसकी इज्जत नहीं करता है, इसका तो घर वाले इसकी इज्जत नहीं करते हैं, इसका तो उसका पड़ोसी इज्जत नहीं करता है, तो वो भी इज्जत नहीं करते हैं। फिर उससे टॉक्सिक माहौल बन जाता है। और साथ में टीम मेंबर को ये भी लगता है कि यार ये तो उसका फेवरेट आदमी है, उसका दोस्त है, उसका रिश्तेदार है, ये तो उसको आगे बढ़ाएगा, है ना, हमको तो आगे बढ़ाएगा नहीं, है ना। फिर डिफिकल्ट हो जाता है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, क्योंकि आपका अपना आदमी है वो। अब आप उससे काम बोलोगे, बोलेगा भैया कर दूंगा यार, भाई ऐसा करे, भैया ऐसा, तो क्या होगा, फिर आपकी इज्जत नहीं करेगा वो, आप उससे काम निकाल नहीं पाओगे अगर आप एग्रीमेंट के साथ काम नहीं करोगे तो प्रॉपरली। उससे क्या होगा, फिर आपके टीम मेंबर के साथ और आपके साथ या फिर उस इंसान के साथ क्या होगा, फिर टेंशन बढ़ जाएगी, और कई बार कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कई बार आर्ग्यूमेंट्स होंगी, कई बार है ना वो डिसएग्री करेगा किसी काम को लेके, कई बार आपकी बेइज्जती कर देगा 10 लोगों के बीच में, कई बार आपकी पर्सनल बातें शेयर कर देगा। तो क्या होगा, तो रिस्क बन जाएगा आपके काम करने वाले जगह में, आपके बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो टॉक्सिक माहौल बना देगा, टॉक्सिक कल्चर कर देगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी किसी अपने नेबर्स को लेके आ रहे हो, किसी दोस्त को लेके आ रहे हो, अपने घर वालों को लेके आ रहे हो काम में, अपने साथ बिजनेस करने में, उनको पहले से ही बताना है कि भाई इंटरेस्ट है तो आना, क्योंकि हम इन पॉइंट्स पे आपको मेजर करेंगे, ये आपका स्कोर बोर्ड रहेगा, ये आपका काम रहेगा। अगर आप इसको नहीं कर पाए तो हम आपको उसी वक्त फायर कर देंगे, हम आपको निकाल सकते हैं जॉब से, आपको हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आप एग्री करते हैं तो ये भाई साहब हमारा एग्रीमेंट है, इसमें साइन करके आप हमारे साथ असाइन हो सकते हैं। उससे क्या होगा, वो भी क्लियर हो गया, आप भी क्लियर हो गए, और साथ में उसका स्कोर बोर्ड, पूरी टीम का स्कोर बोर्ड आपके पास होना चाहिए कि कौन कितना काम कर रहा है, क्योंकि स्कोर बोर्ड होगा उसको निकालने में भी दिक्कत नहीं आएगी, उसको भी पता होगा यार मैंने काम तो किया नहीं है, तब मुझे निकाल रहे हैं, तो दिक्कत भी नहीं होती है फिर। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये सारी चीज़ों को हम नहीं करते हो। तो उसके बाद 5वीं गलती जो करते हैं हमारे व्यापारी वर्ग के लोग वो है डू नॉट गिव रिवॉर्ड्स एंड प्राइज टू द टीम। अब यानी कि क्या है, भैया हमने कमाई जी 1 लाख रुपए, किसके साथ, अपने टीम के साथ मिलकर हमने काम किया, और हमने सारे टीम मेंबर्स की सैलरी देने के बाद हमारे पास 1 लाख रुपए बचे। लेकिन आपको पता है कि यार ये 1 लाख रुपए मेरे पास आए हैं, तो क्यों ना इसमें से मैं 10% अपने टीम मेंबर्स में बांट दूं। आप बोलोगे इसका मतलब यह है कि जो भी आपके साथ काम कर रहा है, या तो उसको रिवॉर्ड पैसे के रूप में, बोनस के रूप में, या उसको अवार्ड ट्रॉफी देके, या उसको सर्टिफिकेट देके,
या फिर उसकी बढ़िया से फोटो अपने ऑफिस में लगा के, है ना, चैंपियन ऑफ द मंथ या फिर है ना चैंपियन ऑफ द ईयर, है ना, उसको आप बढ़िया से उसको आप जब डेकोरेट करके उसका सम्मान करोगे, वो क्या है ना, हर कोई पैसे के लिए काम करता है। अगर किसी टीम मेंबर की सैलरी 12,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, देखो क्यों काम कर रहा है बेचारा, वो पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं। और उसके ही दम पे आपने 1 लाख 10 लाख रुपये कमाए, तो आपको उसको भी रिवॉर्ड एंड अवार्ड देना चाहिए। पहले मैं भी ये नहीं करता था, मैंने बाद में करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई था ही नहीं। मैंने जब बाद में सीखा तब मैंने इसको करना स्टार्ट किया। लेकिन अगर जब आप नहीं करोगे ना इन चीज़ों को, दिक्कत पता क्या होगी, आपकी टीम का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, इज्जत के भूखे होते हैं सब, पैसे से ज़्यादा कई बार इज्जत प्यारी होती है लोगों को। उससे क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, वो हाई परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरी तारीफ तो करनी ही नहीं है बॉस ने, मुझे बोनस तो देना नहीं है बॉस ने, काम करके फ़ायदा क्या, वो लगे रहेगा मरे मन से अपना, वो केवल पैसे के लिए काम करेगा। उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, वो घट जाएगी, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा फिर, क्योंकि आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे, आप उसके काम की इज्जत नहीं कर रहे, आप उसके नाम की इज्जत नहीं कर रहे। उससे क्या होगा, फिर वो इनोवेशन पे ध्यान नहीं देगा, वो क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं देगा, है ना, वो कस्टमर के साथ ढंग से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भैया मिलना कुछ है नहीं, देना कुछ है नहीं, खाली काम करना बस हो गया। तो अपने टीम के साथ रिवॉर्ड भी दो, उन्हें अवार्ड भी दो, उनका स्कोर बोर्ड भी बनाओ, ताकि वो अपने स्कोर बोर्ड के हिसाब से काम करें, और उस स्कोर बोर्ड के हिसाब से अवार्ड रख दो, प्राइजेस रख दो, बोनस रख दो, है ना, कुछ ऐसा करो जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। कभी आपने उनको लंच करा दिया, कभी डिनर करा दिया, कभी उन्हें आपने मूवी की टिकट दे दी, कभी आपने उनका टूर करा दिया, कभी उनके साथ आप बैठ गए, उनके साथ घूमने चले गए, तो इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बनी रहती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको रिवॉर्ड एंड अवार्ड देने हैं विद स्कोर बोर्ड के हिसाब से। उसके बाद छठी जो गलती करते हैं हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, वह है डज नॉट प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन स्किल्स। वो देखो ना, टीम के साथ वो ना स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं करवाते, उनको लगता है बहुत पैसा लगेगा यार, अरे सैलरी देते रहे, उसको खुद सीखेगा वो, हम क्यों दें उसको, अरे भाई सर हम नहीं करते सर, इतना पैसा कौन बर्बाद करेगा अपना। दिक्कत क्या होती है ना, आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है, आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है। अगर आप उन्हें सही से ट्रीट करोगे, सही से ट्रेनिंग दोगे, सही से उन्हें गाइड करोगे, सही से उन्हें मेंटोर करोगे, तो वो अपने लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे, और कल के दिन अगर आपको छोड़ के जाएंगे भी, तब भी वो आपका नाम मिलेंगे, तब की आपकी तारीफ ही करेंगे, तब के 10 लोगों को जाके बताएंगे भाई काम करना तो वहाँ जाके काम करना। अगर आप अपने देखो टीम को ट्रेनिंग दोगे, बेनिफिट क्या है कि आपकी सेल्स अच्छी बढ़ेंगी, आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, आपका बिजनेस अच्छा बढ़ेगा, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, आपकी सेल्स आफ्टर सर्विस अच्छी हो जाएगी। नुकसान क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा मिस्टेक करने का, एरर करने का, गलती करने का, पुअर कस्टमर सर्विस देंगे, उनके पास लिमिटेड अडेप्ट एबिलिटी होगी, क्योंकि उनको सिखाने वाला कोई है ही नहीं, वो खुद सीख रहे होते हैं, और जो खुद सीख रहा होता है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत गिरता है, बहुत फटके पड़ते हैं उसको मार्केट से, तब सीखता है। उससे सिखाओ ना जिसको ऑलरेडी फटके पड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी सीखा हुआ इंसान है, उससे उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अगर आप उसे सिखाओगे नहीं तो नेगेटिव इंपैक्ट आता है कंपनी के अंदर, क्योंकि वहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग की ट्रेनिंग होती ही नहीं है, स्किल्स की ट्रेनिंग होती ही नहीं है, पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होती ही नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी टीम के लिए। तो अपने टीम को इतना ट्रेंड कर दो, इतना ट्रेंड कर दो कि वो जब कल के दिन अगर कहीं जाए भी ना, तो पहले सोचें यार इतना सीखने को मुझे मिलेगा कहाँ, और उसका भलाई तो कर रहे हो, आपका नाम ही तो लेगा, आपका गुणगान ही तो करेगा। और साथ में अगर आप चाहते हो कि मैं इसको सिखाऊं, तो उसके साथ एग्रीमेंट बना लो कि भाई हम आपको सारा काम सिखाएंगे, आपको इतने साल तक हमारे साथ ही काम करना होगा, काम नहीं करोगे तो इतने पेनल्टी है, या फिर ये आपको करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, जो भी टर्म एंड कंडीशन आप देना चाहते हो, जिससे उसके ऊपर थोड़ा रिस्क आ जाए, और वो आपके साथ कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल रुके रहे। कोशिश आप ये करना कि अगर वो बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसको अपने कंपनी में ही कुछ पार्टनरशिप पे ही उसको रख लो, उसको शेयर दे दो, उसको थोड़ा सा इंसेंटिव बढ़ा के दे दो, उसकी सैलरी इंप्रूव कर दो, उसको कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस दे दो, उसको है ना इंश्योरेंस का है ना जो बेनिफिट दे दो, उसका टूर का बेनिफिट दे दो, उसको कार का बेनिफिट दे दो, उसको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे दो। उससे क्या होगा, आपके साथ बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। तो ये जो मैंने आपको 6 ऐसी गलतियां बताई जो व्यापारी वर्ग के लोग आज के समय में कर रहे हैं, जिसको इंप्रूव करना चाहिए। मैंने आपको इंप्रूवमेंट भी बताई कि कैसे इंप्रूव आप कर सकते हो। इसको डिटेल में सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम, किताबें, इन सबको लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और साथ में कैसे आपको वीडियो लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे वीडियो सेल्स के प्रोग्राम में इंटरेस्ट है रखते हैं, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उस कोर्स को चेकआउट कीजिए। और साथ में हमारी और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।